थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है, सभी को पता चल गया है। और आप लोगों ने जितना गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, इसके लिए हम चाहेंगे कि मैं भी आपका और पूरी टीम से सब की टीम आप लोगों का भी पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करें। तो प्लीज़ तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, आप सभी के मन में एक बात चल रही होगी यहाँ पर भी, प्लान सुनने के बाद, स्लाइड देखने के बाद, यार ये तो कहीं वही काम है, चैन बनाने वाला, 2 मेंबर जोड़ने वाला है ना, और स्कीम वाला, बहुत सारे मन में विचार आ रहे होंगे। सही कह रहा हूँ गलत? कितने लोगों को लग रहा? सभी को लग रहा होगा। तो दोस्तों, आप लोग सही हैं, और इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है। मेरी आवाज़ सबको आ रही? एक बार की बात है कि एक गांव में 4 अंधे थे। कितने अंधे थे? जन्मजात अंधे थे, और उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा था। तो एक हाथी को बुलाया गया और उन 4 लोगों को भेजा गया कि जाओ हाथी महसूस कर, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे, छू के या महसूस करके ही बता सकते थे। तो पहला व्यक्ति जाता है तो उसके हाथों में उसके पैर आते हैं। दूसरा व्यक्ति जाता है, उसके हाथों में उसके पेट आता है। तीसरा व्यक्ति उसके पास जाता है, उसके बाद पूंछ आती है। चौथा व्यक्ति उसके पास जाता है तो उसके हाथ में उसकी सूंड आती है। तो चारों लोगों को बुलाया गया, पूछा गया कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो जिस व्यक्ति के हाथों में पैर आया था बोला हाथी खंबे के जैसा होता है। कैसा होता है? खंबे के जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में, जिसके हाथ में पेट आया था, उससे बोला गया पीठ आई थी, कैसा होता? तो बोला हाथी दीवार की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के पास, जिसके हाथ में सूंड आई थी, उससे पूछा गया हाथी कैसा होता है? बोला हाथी सांप के जैसा होता है। चौथा व्यक्ति, जिसके हाथ में पूंछ आई थी, उससे पूछा गया हाथी कैसा होता है? तो बोला हाथी रस्सी के जैसा होता है। अच्छा, एक बात बताओ दोस्त, वो लोग चारों सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रही। सर, आपको सुनना? कृष्णवेन सिंह सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और सर के लिए एक जोरदार तालियां। वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि जैसा उनने देखा, जैसा सोचा, जैसा उनने महसूस किया, वही तो बताएंगे। तो दोस्त, ऐसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखते हैं, सुनते हैं, जैसा हमने सुना है वैसे ही तो हम समझेंगे। इसमें आप लोग बिल्कुल सही हैं। दरअसल क्या नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही होती है? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, थोड़ा सा बात बताएं। जैसे 100% जो लोग होते हैं, आज देखा जाए 95% लोग, और एक तरफ होते हैं 5% लोग। आज पैसा किसके पास ज़्यादा है? 100% में 95% लोगों के पास कि 5% लोगों के पास? कितने? 5% लोगों के पास, राइट? वो कैसे? दरअसल हमारा जो काम है उसको बोलते हैं C2C, यानी कि कंपनी से कस्टमर को जोड़ना, राइट? जैसे मान लो आज ये सेल फोन है, इसकी कीमत मान लो 1000 रुपये। कितनी है? तो कंपनी से इसकी कॉस्ट क्या प्राइस होगी? 350 रुपये। पर होलसेलर, रिटेलर, डीलर, एजेंट, कस्टमर तक आते आते 1000 रुपये हो जाएगी, यानी 650 रुपये इन सब में बढ़ जाता है। ऐसे ही तो होता है। तो मैडम ने प्लान के संबंध बताया, तो बहुत सारी हमारे संग कंपनियाँ टाइप है, रिलायंस, लिनोवो, कॉम्पैक, एससीएल, विमल। ये आप में ये आज नंबर 1 ब्रांड है कि नहीं है? आज वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड है कि नहीं है? अगर आज बात की जाए रिलायंस की, तो अगर आज रिलायंस का शोरूम खुलेगा, कुछ और खुलेगा? दुकान तो खुलेगी नहीं। अगर आज रिलायंस का शोरूम खोलना हो तो कम से कम कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1 करोड़ रुपए। कितना चाहिए? उसके बाद भी क्या होगा? दिन में 10 कस्टमर आएंगे, चाय कॉफ़ी पिएंगे, वो कितने लेके जाएंगे? 1 या 2, और रोज़ खोलेंगे, रोज़ बंद करेंगे।
या रिलायंस में काम करने के लिए हमें दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, इसमें जॉब कर लें। दूसरा तरीका क्या है, इसमें बिजनेस कर लें। अगर इस कंपनी में बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें MBA BCA BTech करना पड़ेगा। नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MBA BCA BTech करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से। छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में चपरासी भी नहीं बनाएंगे, इस बात को मान लें। और उस पढ़ाई में हमें कम से कम 20 से 25 साल लगेगा, कम से कम 25 से 30 लाख रुपये पढ़ाई में खर्च होगा, मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ेंगी। इसके बाद भी क्या ज़रूरी है, नौकरी मिल जाए। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। अगर इस कंपनी में बिजनेस करना है तो हमने जैसे बताया करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। केवल तीसरा तरीका जो हम बात बताने वाले हैं 5% की, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, इन सारे ब्रांडों से टाई अप कर लिया। तो हमारी कंपनी को जब टाई अप कर लिया तो कितने का मिला, 35 रुपये का। बेचा कितने का, 100 रुपये का। तो जो पैसे होलसेलर, रिटेलर, डीलर, एजेंट को बंटने थे वो उनको ना मिल के हमको मिल गए। तो ये क्या बिजनेस कहलाए, कुछ और कहलाए। तो बहुत सारे लोग जो 95% लोग होते हैं वो इसी काम को नौकरी करके या बिजनेस करके पैसा लगा के करते हैं। और बहुत सारे जो नेटवर्कर होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी काम को वो नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा बेचते हैं। वो 50 लाख 1 करोड़ रुपये लगा के यही काम कर रहा, 25 साल पढ़ाई करने के बाद ये काम कर रहा, यही वही काम हम लोग यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कौन बेस्ट है, हम कि वो? गुड। तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? आपने देखा हो कि हम लोगों के अंदर शुरू से क्या है, हम लोग उस काम को विरोध करते हैं। हर कहीं जब कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो हमारा काम क्या है, विरोध करना है, क्या है, और फिर उसी काम को करते हैं। कैसे? आपने देखा हो आज से 50 से 60 साल पहले लोग नौकरी का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? अगर नौकरी लग जाती थी तो छोड़ छोड़ के भाग आते थे कि मुझे भाई नौकरी नहीं कराना अपने बच्चे को, हम अपने घर पे काम करा लेंगे। केवल आज देखो वही माँ बाप अपने बच्चों को डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ करा रहे हैं, इसके बाद भी जॉब नहीं मिल रही। मैं सही हूँ गलत? फिर दूसरा दौर आया तो आपने देखा हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी गांव में लोग 65% लोग गांव में रहते हैं और 35% लोग शहरों में रहते हैं। तो जब गांव में रहते थे तो उनसे लोग बोलते थे कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, तो बोलते थे अगर बच्चों को पढ़ने भेजेंगे तो खेत पे खाना देने कौन जाएगा, हल कौन चलाएगा। उस समय एक शानदार उपदेश दिया करते थे, कम पढ़े सो हल से गए और ज़्यादा पढ़े सो घर से गए, बोलते थे। केवल आज वही माँ बाप अपने बच्चों को खेती बेच बेच के पढ़ा रहा। क्यों? उसे मालूम चल गया है कि शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिससे दुनिया में हम सब कुछ पा सकते हैं। मैं राइट कह रहा हूँ? फिर तीसरा दौर आया, फिर बोला गया अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजो। तो बोलते लड़कियों को पढ़ के करना क्या, उन्हें बच्चे पालना, रोटी बनाना, इतना पढ़ लें कि चिट्ठी पढ़ लें और दस्तखत कर लें। फिलहाल देख लो वही माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पढ़ा रहा है। पहले क्या करते थे, लड़के को पढ़ाते थे इंग्लिश मीडियम और लड़की को पढ़ाते थे हिंदी मीडियम। आज लड़के को पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम और लड़के को पढ़ाएंगे क्या, हिंदी मीडियम। सही कह रहा हूँ गलत? तो आज इसीलिए आपने देखा विदेशी इंडिया आते हैं, घूमते और चले जाते हैं। केवल आज इंडिया का आदमी इंडिया में नहीं घूम पाता। आज मुझे बताओ, जो इंडिया का आदमी है विदेश काहे के लिए जाता है, काम करने या घूमने? काम करने। और विदेशी इंडिया काहे के लिए आता है, काम करने या घूमने? कभी देखा कोई अमेरिका का आदमी किसी की दुकान पे काम कर रहा हो किसी इधर पे, कि यहाँ का आदमी वहाँ मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत? क्योंकि वो वहाँ पे अधिकतर लोग 60% से ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। हमारे इंडिया में 1% है। हम लोग उस काम को कब करते हैं, जब वो देश आगे निकल जाते हैं, बाद में ढपली पीटते हैं। इस बात को मानते नहीं मानते? तो अगर हम घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी या शिरडी के साईं बाबा। हमारी मंजिल क्या है, यही तो है। मेरी बात से सहमत है आप लोग? नहीं? तो दोस्त आपको यही समझाने वाले थे कि यह मौका है, आप लोग इसको बिल्कुल ना गंवाएं। जैसा इन्होंने बताया कि मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और मैं बेसिकली कैटरिंग फील्ड से हूँ, राइट। और इस बिज़नेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, केवल आज इसको फुल टाइम करता हूँ, उसको पार्ट टाइम करता हूँ। और अगर इस बिज़नेस की इनकम की बात की जाए तो आज इससे कम 1 करोड़ से ऊपर इस बिज़नेस से अर्न कर चुका हूँ। 1 मकान, 6 प्लॉट, कार, 3 बार विदेश की यात्राएं, इंडिया की टूर की तो बात ही नहीं से मालूम। और ऐसा कोई आज हफ्ता नहीं बनता कि 1 लाख 2 लाख ना आता। आप चाहो तो मेरी डायरी आके देख सकते हो, मेरा फॉर्म 16 देख सकते हो अभी, और इनकम को चेक कर सकते हो। जिसको भी लगता है कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ,
तो डायरी हमारे पास है, आप चाहो फॉर्म 16 आप चेक कर सकते हो। चेक की भी बात नहीं करेंगे, बैंक की बात करेंगे, फॉर्म 16 की वो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्त जाते जाते एक बात बोलेंगे, यहाँ पर आज आपको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बहुत कुछ देखने को मिला होगा, आज बहुत कुछ महसूस किया होगा। केवल यहाँ पर आकर आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जानते हैं क्या? क्योंकि दोस्त आज के बाद आप अपने भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, आप जिसको भी मानते हैं उससे कभी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हे प्रभु मुझे कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिससे मैं भी लखपति करोड़पति बन सकता, मैं भी देश की सेवा कर सकता, मैं भी देश की अर्थव्यवस्था में साथ दे पाता, ये समाज सेवा कर पाता। दोस्तों ये वही मौका है जो आपको सब कुछ दे सकता है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।